हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 0.39 पॉइंट्स 1.61% का फॉल देखने को मिल रहा है एंड 23.88 पे काम कर रहा है। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि शायद आपको लोअर लेवल देखने को मिले, इंडिया विक्स में देखने को मिला भी, पर वो टिका नहीं। एनी हाउ 24 के नीचे हम काम कर रहे हैं फिलहाल, और जब तक आप 24 से 24.50 को तोड़ के ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं तब तक एक पैनिक सस्टेन्ड आपको सेल देखने को नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर में। 15,106 के ऊपर काम कर रहे हैं, 2.80 पॉइंट का फॉल देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर में। बट क्या 2.80 का फॉल इतना शांत माहौल ही था, समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर में। प्रीमियम पे फिलहाल काम कर रहा है निफ्टी फ्यूचर। बैंक निफ्टी 35,783 पे काम कर रहा है एंड 36,003 यानी प्रीमियम पे काम कर रहा है बैंक निफ्टी। सेम वे फाइनेंशियल निफ्टी भी आपको प्रीमियम पे काम करते हुए नजर आ रहा है। पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करें, 273 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। निफ्टी फ्यूचर 55 पॉइंट से बढ़ के आया हुआ है, लेकिन निफ्टी 2.80 से गिरता हुआ नजर आया। सो पॉइंट वाइज समझ सकते हैं कि हाँ, मूवमेंट थोड़ा सा देखने को मिला हुआ है मार्केट के अंदर में, बट किस तरह का कैंडल बना है, किस तरह का पैटर्न बनता हुआ नजर आया चार्ट के ऊपर में, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। बट उसके पहले देख लेते हैं कि डेरिवेटिव डेटा के अंदर में कैसे डेटा बनते हुए नजर आ रहे हैं या हमें इंडिकेशन क्या मिल रहा है। तो सर, डेरिवेटिव डेटा में आज ये जो FIA की लॉन्ग पोजीशन है, ये थोड़ी सी, मैं सरप्राइजिंग नहीं बोलूंगा लेकिन बोलूंगा अनमूव्ड है। अनमूव्ड क्यों बोल रहा हूं? कल जो पोजीशन थी बाई साइड पे, सेल साइड पे 100 पॉइंट ऊपर नीचे, यानी 100 लॉट ऊपर नीचे, ज्यादा कुछ नहीं है। सो 0.38% का ही गेन देखने को मिल रहा है। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं बहुत ही सोच समझ के स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं कि 0.38% का ही गेन देखने को मिल रहा है। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? 2.60 से 1.6 टू 1.6 से 0.38, 64 पॉइंट से 66। अमूमन होता है ऐसा है कि 64 पॉइंट से आप अगर मार्केट में अच्छा मूड माहौल होता है तो 74 73 पॉइंट्स पे फटाक से भागते हो, लेकिन बहुत ही स्लो रिएक्शन आ रहा है FIA की तरफ से, जो कि मन के अंदर में एक डाउट क्रिएट कर रहा है कि कहीं FIA भी, क्योंकि अभी तक FIA सेल करते हुए नजर नहीं आए हैं। आज के डेटा में भी आप देखेंगे FIA ने सेल नहीं किया हुआ है, लेकिन FIA भी सेल करना चालू कर दिए तो लेवल्स गिरते हुए नजर आ सकते हैं। 2 दिन कंटिन्यूसली हमने शॉर्ट कवरिंग देखी हुई है, लॉन्ग्स में थोड़ी सी एडिशन देखे हुए हैं। आज के दिन में हमने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में थोड़े थोड़े एडिशन होते हुए देखे हुए हैं। सो ओवरऑल डेटा मैं पॉजिटिव लेके चल रहा था, बट आज का जिस ढंग का मूव देख रहा हूं, आज का जिस ढंग का पोजीशन देख रहा हूं, मैं इस डेटा को न्यूट्रल लेके चलूंगा। रीजन, किसी भी तरफ पासा पलट सकता है। डेरिवेटिव डेटा के अंदर में देखिए
490 से 370, 370 से 141 करोड़ की मामूली खरीदारी मैं बोलूंगा। कल के वीडियो में मैं बोल रहा था 3 डिजिट का देखने को मिलेगा, इनफैक्ट मेरा मतलब था 4 डिजिट देखने से मिलने से लेकिन 3 डिजिट मिला 141 करोड़, जो कि पिछले 3 दिनों में सबसे छोटा फिगर है, और 241 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर के अंदर में बिकवाली भी कर दिया। ये नंबर्स बहुत अच्छे थे। 8 फरवरी के 908 करोड़ की बाइंग थी, थोड़ा सा कम बाइंग हुआ पर बाइंग तो हुआ, पर 241 करोड़ का ओवरऑल बिकवाली किया हुआ है। क्या समझ के चलना चाहिए? पॉजिटिव डेटा बिल्कुल भी नहीं है, और डेटा मैं इसे भी न्यूट्रल लेके चलूंगा। थर्ड, अगर बात करें कैश सेगमेंट के अंदर में, कैश सेगमेंट के अंदर में कल के मुकाबले आज थोड़ी सी खरीदारी ज्यादा हुई है एफआईआई की तरफ से, लेकिन उसी तरीके से डीआईआई की तरफ से बिकवाली भी बढ़ के आ रही है। कि डीआईआई कर क्या रहे हैं एक्चुअली समझ में आ नहीं रहा है। कंटिन्यूसली सेल हो रहा है और कंटिन्यूसली सेलिंग का प्रेशर भी है। आपने अगर नीचे बाय किया होता, लेट्स से जब हम मार्केट निफ्टी 10,000 के आसपास में था, अगर उस टाइम पे आपने बाय किया होता और यहाँ पे आके आपने सेल किया होता तो भी समझ में आती थी। जब 12,000 13,000 के आसपास में था तो भी समझ में आता था। लेकिन इनकी सेलिंग फिगर इनकी लगभग अक्टूबर से कंटिन्यू चालू है, कंटिन्यू बिकवाली, और आज के दिन में तो बढ़ चढ़ के बिकवाली की हुई है। और दोनों फिगर में आप देखेंगे तो अगर डीआईआई का यानी निगेटिव साइड भारी फिगर है तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर फॉल देखने को मिलता है। वो फॉल हमें आज के दिन में देखने को मिला हुआ है। सो ये भी न्यूट्रल ही है। एफआईआई बोलेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, और अगर डीआईआई में बोलता हूं तो निगेटिव। तो ओवरऑल डेटा मैं न्यूट्रल लेके चल रहा हूं। एक चीज डेटा जो ठीक ठाक है और जो ये बोल रही है कि हाँ थोड़ा और नीचे जाएं, थोड़ा और करेक्शन दें, तो वहां से आपको जंप देखने को मिल सकता है। वो आपका है पुट कॉल रेशियो, जो कि 1.29 पे है, जो कंफर्टेबल एंड मैं दूसरा बोलूंगा थोड़ा सा पॉजिटिव बायस के साथ में है। नॉर्मली 1.1214 के आसपास से बाइंग देखने को मिल जाती है। हाँ, बजट के आसपास में 0.90 के आसपास में भी गए थे, पर ये एक लेवल ऐसा है जहां पे एक झटका अगर लगा तो वहां से बाउंस बैक आने का चांसेस ज्यादा है। सो निफ्टी के अंदर में मैक्सिमम, इंडेक्स के अंदर अगर बात करें, मैक्सिमम जो आज के दिन में निकल के आ रहे हैं इंडिकेशन, ये इंडिकेशन न्यूट्रल साइड पे निकल के आ रहे हैं कल के एक्सपायरी में जाने के पहले। यानी ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि कल एक्सपायरी में वन साइड मूवमेंट कहीं सी तरफ आ जाए। अब आज भी के डेटा से तो ये समझ में नहीं आ रहा है वो चीजें। सो न्यूट्रल व्यू लेके जा रहे हैं कि आइदर साइड मूवमेंट कल के दिन में देखने को मिल सकता है। 1.29 फुट कॉल रेशियो काम कर रहा है। यहां पे अगर थोड़ी गिरावट देखने को मिली और 1.12 1.10 के आसपास में आता है तो डेफिनेटली बाय बनेगा, लेकिन उसके लिए निफ्टी को कम से कम 100 से 150 पॉइंट गिरना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं आज के दिन में हमने कौन सा पोजीशन इनिशिएट किया था। आज के दिन में बेसिकली हमने 3 पोजीशन इनिशिएट किया हुआ था। पहला 15,100 कॉल बाय किया था हमने, 92 के आसपास की बाइंग थी। 6 रुपए के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से इसे रखा हुआ था, तो 114-15 के आसपास गया तो 108 के आसपास में स्क्वायर ऑफ किया गया इसे। अगेन वी इंटर्ड सेम पोजीशन, 66 के आसपास में इंटर किए थे, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 69 पे लगा दिया था, जिसकी वजह से कि टीएसएल हिट होता हुआ नजर आया, वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हुआ है। एंड थर्ड पोजीशन जो हमने बैंक निफ्टी में 35,800 का कॉल लिया हुआ था, 270 के आसपास में लिया हुआ था, ये एग्जैक्टली इट मूव डाउन एंड देन मूव्ड अप, और सडनली डेटा चेंज होते हुए नजर आ रहे थे। इसके लिए मैंने इसमें से निकलने का डिसीजन लिया। कॉस्ट पे निकले, लेकिन जैसे ही निकले वैसे ही 150-100 पॉइंट डाउन ये देखने को हमें मिला। बाउंस बैक किया, लेकिन यस हमने यहां पे स्क्वायर ऑफ कर दिया था पोजीशन। सो ओवरऑल देखिए तो अभी तक 5,16,714 रुपीज के प्रॉफिट के आसपास में, अगर आप शुरुआत से हमारे साथ जुड़े हैं तो उसके आसपास में आपका प्रॉफिट हो सकता है, उससे कम से ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। ये सारे के सारे ट्रेड्स हम अपने प्लैटिनम मेंबर्स के साथ में शेयर करते हैं। तो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स या तो आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे या तो आपको YouTube के कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम ये मैसेजेस आपके व्हाट्सअप या YouTube के कम्युनिटी टैब पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल की एक्सपायरी कहां दे सकता है, पॉसिबिलिटी कहां पे बनती है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, जो ऊपर कार्ड पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो जब बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी एक रेंज में काम करता हुआ नजर आ रहा है। अभी रेंज क्या है? रेंज ऊपर की तरफ से 36,500 और नीचे की तरफ से 35,600 है। क्लोजिंग बेसिस की मैं बात कर रहा हूं। क्लोजिंग बेसिस के अंदर में अगर आप देखेंगे तो नीचे 2 हमने लोअर लेवल लगाए हुए हैं। आज के दिन में लगभग 35,400 यानी
35,500 को भी तोड़ा हुआ है और लो बनाया 35,418 का, 799 का इन पूरा इंट्राडे हमने आज मूवमेंट दिया हुआ है। लेकिन जो सेशन था वो सेशन थोड़ा सा निफ्टी के मुकाबले वीक लग रहा है। क्यों निफ्टी के मुकाबले वीक लग रहा है? जैसा मैंने निफ्टी के चार्ट पे बात किया कि सेशन ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो आपको डब्ल्यू शेप यानी 2 बार लोअर लगे हैं, 2 बार अपर जो रेंज थे उसके पास में, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। जिन लेवल्स के आसपास में हमने शुरुआत की थी, ओपनिंग की थी 36,042 के आसपास में, उन लेवल्स पे दोबारा हम जाते हुए नजर नहीं आया। इनफैक्ट जो हाई बना 36,227 का, वो भी फर्स्ट कैंडल में ही बना है। उसके बाद में 36,059 के नीचे ही पूरा काम होते हुए नजर आया। क्या करना चाहिए? लोअर लेवल पे एक हैमर बनता हुआ नजर आ रहा है, एट द सेम टाइम लोअर लेवल से बाइंग देखने को भी मिल रही है। सो यस, 35,500 अब आपके लिए निर्णायक लेवल होगा। अगर 35,500 के नीचे काम करना चालू करते हैं, लॉन्ग करना है कर लीजिए एक बार। स्टॉप लॉस डीप होगा आपके लिए, और स्टॉप लॉस क्या बनेगा? स्टॉप लॉस आपको रखना है तो 35,300 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और अगर आप दूसरे ढंग से ट्रेड करना चाहते हैं तो ये दोनों लेवल एडिशन के लिए यूज होना चाहिए। एडिशन मतलब पार्ट में बाय करिए 35,500 के आसपास, 35,300 के आसपास बाय करिए और वो दोनों का स्टॉप लॉस लगा दीजिए 35,064 का। एक बार इसके नीचे काम करना चालू करें, डेफिनेटली थोड़ा सा कंसर्न बढ़ता हुआ नजर आएगा, लोअर लेवल लगते हुए नजर आ सकते हैं। ऊपर की तरफ दो राय बिल्कुल नहीं है इस चीज में कि 36,500 आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब तो 36,200 का भी एक लेवल आपके सामने देखने को मिल रहा है, जो कि आज दिन का हाई था। सो ऊपर की तरफ 36,500 मिले तो ही शॉर्ट करना है। अब कल के लिए स्पेशली क्या करना चाहिए? जिस तरह के डेटा हम ऑप्शन चेन डिस्कस करेंगे, जिस तरह के डेटा ऑप्शन चेन में देखने को मिल रहा है, उससे ऐसा लग नहीं रहा है कि कल बहुत ज़्यादा मूवमेंट आएगा। मूवमेंट मतलब 300-400 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो एक्सपायरी के दिन 700-800 पॉइंट के कभी कभी होते हैं, वैसा शायद देखने को कल के दिन में ना मिले। रीजन एक्सप्लेन करूंगा मैं ऑप्शन चेन के ऊपर में। अभी फिलहाल क्या है, 35,900 के आसपास की हमने क्लोजिंग दी है। कल अगर हम 36,059 के ऊपर काम करते हैं, लॉन्ग बनाना है, खतरों के खिलाड़ी बनना है, तो लॉन्ग कर लीजिए। वहां पे 36,059 के ऊपर काम कर रहे हैं तो 150 पॉइंट आप एक्सपेक्ट करिए, मार्केट जा सकता है ऊपर की तरफ, यानी 36,200 तक के टारगेट बनते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन 36,200 से ही शॉर्ट बनने भी चालू हो जाएंगे। सो थोड़ा सा चौकन्ना रह के कल के दिन में ट्रेड करना चाहिए। शॉर्ट कहाँ बनाना है? शॉर्ट ऊपरी लेवल पे ही बनाना है, नीचे की तरफ शॉर्ट नहीं बनाना है, क्योंकि बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है। अगर लोअर लेवल मिलता है तो बाय करिए। ये 2 लेवल मैंने ऑलरेडी उसके लिए आपको सजेस्ट किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर डेली कैंडल पे समझने की कोशिश करें, डेली चार्ट पे माफ करें, समझने की कोशिश करें, तो ये 3 दिन का जो 4 दिन का पिछले हमें जो कैंडल देखने को मिल रहा है, इनमें बॉडी तो गायब है। 2 तो आपको डोजी देखने को मिल रहा है। डोजी हमने ऊपर की तरफ नहीं तोड़ा हुआ है, ये एक बेरिश सिग्नल है। अगर आप डोजी को ऊपर की तरफ 1-2 दिन के अंदर ही ऊपर की तरफ अगर तोड़ देते हैं तो उस डोजी का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। बट अगर आप लोअर साइड में तोड़ते हैं तो लोअर लेवल देखने को मिल सकता है। अगर यहां पे बात करें, इन लेवल्स के हिसाब से बात करें, डेफिनेटली 35,000 डेली कैंडल पे, डेली चार्ट पे माफ करें, 35,000 इंपॉर्टेंट है। बट अगर फिसले उसके नीचे जाते हैं तो आप वहां से कम नहीं ज़्यादा तो 500 से 600 पॉइंट का फॉल एक बार दिखा सकते हैं वहां से। सो थोड़ा सा कॉशियस व्यू लेके काम करना चाहिए। डेरिवेटिव डेटा भी सब न्यूट्रल ही आ रहे हैं, पॉजिटिव बायस में नहीं आ रहे हैं कि हम ये बोले कि अगर नीचे जा रहे हैं तो वहां से ऊपर आ जाएंगे। थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स बट विथ कॉशियस व्यू काम करना चाहिए हमें। ऑप्शन चेन देखिए। सो क्लोजिंग 35,783 के पास हुई है। एट द मनी होगा 35,800। सो लेट्स टॉक अबाउट 35,800। वैसे क्लोजिंग 36,000 के नीचे होना थोड़ा सा कंसर्न बढ़ाता तो है। 35,800 एट द मनी, पोजीशन कुछ खास नहीं है। 6,495 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, कॉल साइड में एंड पुट साइड में 7179। 36,000 पे बात करेंगे पहले। 36,000 कॉल साइड में देखिए 36,969 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। उसके नीचे चलेंगे 36,500 में 46,996 का, एंड उसके नीचे चलेंगे तो 46,836 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 37,000। यानी कल के लिए 36,500 आपके लिए एक बार लक्ष्मण रेखा का काम करेगा। किसी भी रीजन की वजह से अगर आप 36,500 तोड़ के सस्टेन कर जाते हैं तो शॉर्ट कवरिंग आपको यहां पे देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा नहीं होते हुए नजर आया तो आपको कहीं पे भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलने वाली
नहीं है। दूसरा, अगर आप डेटा चेक करें पुट साइड में जो 36,000 है वहां पे सिर्फ और सिर्फ 20,000 लॉट का ही ओपन इंटरेस्ट है। प्रेशर में ये आ सकते हैं अगर कल हमने थोड़ा सा नीचे ओपनिंग दे दिया। 35,500 के आसपास में 26,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा एंड नीचे की तरफ 35,000 पे आपको 36,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। यानी 35,000 रॉक सॉलिड एक आपको सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट 35,500 पे कुछ ज़्यादा नहीं है, आज टेस्ट हो गया है इसका, सो डेफिनेटली थोड़े से पोजीशंस हल्के से कम होते हुए नजर आ रहे हैं। एग्रेसिव राइटिंग देखने को मिल रही है और ये राइटिंग कहाँ देखने को मिल रही है? 36,000 के ऊपर में 9,899 लॉट का यहाँ पे एडिशन होते हुए नजर आ रहा है। कॉल साइड में ऐसा कुछ भी कॉन्फिडेंस, माफ करिए, कॉल साइड में कॉन्फिडेंस है, पुट साइड में ऐसा कुछ भी कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट 9,021 की अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। कल अगर ये अनवाइंडिंग बढ़ते हुए नजर आई, वैसे तो है सिर्फ 20,000 लॉट ही, बट अगर ये अनवाइंडिंग बढ़ते हुए नजर आए तो डेफिनेटली 35,500 एक बार और आ सकता है चार्ट के ऊपर में। दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। रेंज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया 35,000 से 36,200, इनफैक्ट 35,300 से 36,200 के बीच में काम होता हुआ नजर आ सकता है कल के दिन में। ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड साथ में आप प्लेटिनम बेनिफिट का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।